डिक्टेशन अभ्यास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 8। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, तेल के मामले को ही लीजिए। पूर्णविराम। मशीनें चलाने के लिए तेल की कमी में आपकी बहुत सी मशीनें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। पूर्णविराम। अगर हम अपने देश में काफ़ी तेल पैदा नहीं करते तो बड़ी बड़ी मशीनें रुक जाएंगी। पूर्णविराम। उन्हें चलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। पूर्णविराम। अब हम एक गंभीर कठिनाई का उदाहरण लेते हैं। पूर्णविराम। मान लीजिए कि फिलहाल हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह सही दिशा देश का औद्योगिकरण है, जो आर्थिक दृष्टि से और सुरक्षा के विचार से ठीक है। पूर्णविराम। लेकिन औद्योगिकरण में समय लगता है। आपके काफ़ी मजबूत होने से पहले क्या होगा? प्रश्नवाचक। अगले 10 वर्ष की अवधि में आप हराए जा सकते हैं। पूर्णविराम। हम हमले के लिए तैयार नहीं हैं। आपके ऐसा चिल्लाने से शत्रु आप पर हमला करने से नहीं रुकेगा। पूर्णविराम। यह एक गंभीर समस्या है। इसका सामना करना पड़ता है। पूर्णविराम। हम जब किसी समस्या पर ज़्यादा सोचने लगते हैं तो मूल समस्या से हटकर हम असंगत बातों पर आ जाते हैं। पूर्णविराम। अगर आप आज के खतरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें और इसी पर ध्यान देते रहें तो परिणाम यह होगा कि आप कल या परसों कभी भी काफ़ी मजबूत नहीं हो सकेंगे। पूर्णविराम। आपके साधनों का उपयोग उत्पादक ढंग से असली ताकत की बढ़ोतरी में नहीं हो रहा है, बल्कि अस्थायी ताकत के लिए हो रहा है, जो आप दूसरों से खरीदते या उधार लेते हैं। पूर्णविराम। आप बाहर से कोई मशीन लेते हैं, आप इसे इस्तेमाल करते हैं और यह आपको कुछ समय तक अस्थायी भरोसा देती है, जो काफ़ी नहीं है। पूर्णविराम। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है, अगर इसका कोई पुर्जा खराब हो जाए और बदला न जा सके तो आप असहाय हो जाते हैं। पूर्णविराम। हमारे विचार से हाल की घटनाओं के कारण खासकर पड़ोसी देश को काफ़ी मात्रा में जो सैनिक सहायता मिल रही है, उसके कारण यह कठिनाई और भी अधिक वास्तविक हो गई है। पूर्णविराम। मैं नहीं समझता कि युद्ध की कोई स्पष्ट संभावना है। पूर्णविराम। वास्तव में मुझे शक है कि ऐसा कोई युद्ध हो सकता है। पूर्णविराम। मैं निष्पक्ष ढंग से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूँ। पूर्णविराम। फिर भी किसी आपात स्थिति की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पूर्णविराम। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पूर्णविराम।
हम देश की सुरक्षा को किसी भी स्थिति में खतरे में नहीं डालेंगे। पूर्ण विराम।